हेलो बच्चों। तो अब हम क्लास 8 की जो लीड की बुक है उसके सेकंड चैप्टर पर आ चुके हैं और सेकंड चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है सेकंड चैप्टर? सेल। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मतलब सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था हमारा फर्स्ट चैप्टर इस बुक का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने उसके जो वीडियोज़ हैं आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लास 8 साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारे उसके लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये सेकंड चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मतलब सेल कैसे बनती है और सेल क्या है, सेल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो काम करती है वो काम करती है ऑर्गन से, ऑर्गन्स कैसे कैसे बनते हैं और सेल का क्या रोल है उसके अंदर, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आप ये सब देख लीजिए। अंडरस्टैंड हाउ सेल्स वर डिस्कवर्ड, मतलब हम ये समझेंगे कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुई, मतलब कि सेल को सबसे पहले किसने देखा, उसके बारे में क्या क्या लिखा, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक, वो किस किस चीज़ों से मिलके बनती है, उसके अंदर क्या क्या होता है उसको देखेंगे। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अब हमें इस चैप्टर में माइक्रोस्कोप को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। माइक्रोस्कोप को पढ़ने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही हम सेल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेल कैसे दिखती है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स कैसे कैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया कि जीवन को जीना, जैसे हम हैं, हम जी रहे हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स का मतलब ये हो गया कि हार्ट हो गया, ठीक, और लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें कैसे बनी हैं, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और उसके अंदर क्या क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। देखिए अब ये जो सेल्स है ये लाइफ प्रोसेस का मतलब एक बेसिक एलिमेंट है, किसका? लाइफ प्रोसेस का। तो लाइफ प्लांट के अंदर भी है और एनिमल के अंदर भी है, तो दोनों की जो सेल्स हैं, दोनों के जो ऑर्गन्स हैं वो सेल से मिलके बने हो, तो हमें सेल को कंपेयर करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि सेल डिवीजन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि सेल डिवीजन से आप ये समझ लीजिए कि सेल का सेल से बनना, मतलब एक सेल से दूसरी सेल का बनना, सेल कैसे बनती है, तो वो सेल डिवीजन के अंदर आता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, कनेक्शंस टू आवर लाइफ, हमारी लाइफ से इसका क्या संबंध है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई ये प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग होती हैं क्योंकि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ प्रोसेस का। तो लाइफ प्रोसेस का स्ट्रक्चर है तो हमारी लाइफ से रिलेट तो होगा ही होगा। लर्न दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। लर्न दैट क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स मेक फूड, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हेल्प करता है प्लांट को खाना बनाने के लिए। लर्न दैट चिल्ड्रन लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। जीन्स भी अपने आप में एक टॉपिक है बायोलॉजी में, आप अभी थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे लेकिन आगे जब आप अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे 9th 10th 11th 12th तो आप इसके बारे में ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकेंगे, ब्रॉडली पढ़ सकेंगे। तो ये जीन्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए माँ बाप की तरह बच्चे दिखते हैं। ठीक, बिग आइडिया, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के अंदर वो सारी किससे बनी है, सेल से मिलके बनी है। सेल इज ए फुली फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल एक पूरी फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है जिससे पूरा लाइफ प्रोसेस चलता है, वो क्या है, सेल। अभी आप आगे जब आगे के पेजेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके पूरे समझ में आ जाएगा कि ये लाइन का मतलब क्या है। सेल इज ए फुल्ली फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब इस तरीके से आप समझिए कि सेल नहीं तो हम नहीं, है ना, सेल नहीं तो हम नहीं। इट हैज यूनिक पार्ट्स डेडिकेटेड टू परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेस, मतलब सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो किसको डेडिकेट है, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। लाइफ प्रोसेस का मतलब हमारा जो जीवन चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमारे जो हार्ट है उसकी जो बीट है, जो हमारे दिल की धड़कन है वो चल रही है, तो वो सीधा सीधा
जो सेल का डेडिकेशन है वो इसी से है, लाइव प्रोसेस के परफॉर्मिंग से। ठीक, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और आपके समझ में आया होगा, और आगे जब आप रीड करोगे पूरा चैप्टर मेरे साथ में तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो आगे वाला लेक्चर देखने के लिए, यानी कि आगे वाला पेज पढ़ने के लिए दूसरे लेक्चर पर आप जाएं और उसको अच्छे से समझें। थैंक यू।